दोस्तों आदाब। स्वच्छता और हरियाली पर आधारित इस पॉडकास्ट के एक और शुमारे में, एक और कड़ी में आप सबका स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त तबरेज़ मदनी। दोस्तों, आप जानते हैं इस पॉडकास्ट के हर कड़ी में हम बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी की, हम बात करते हैं कंजर्वेशन की, हम बात करते हैं स्वच्छता की, हम बात करते हैं हरियाली की और हम बात करते हैं RRR की। जी हाँ, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल की। आज हम बात करेंगे RRR की और इस पर बात करने के लिए हम आप पहुंचे हैं बायोकेमिस्ट्री लैब में। ये बायोकेमिस्ट्री लैब है SCOSS कश्मीर शुहामा की। यहाँ आज हम बात करने जा रहे हैं हमारी आज की मेहमान डॉक्टर नाफिया नक्काश जी से। जी हाँ, ये ज़ूलॉजी में PhD हैं और ये वेस्ट प्लास्टिक से हीलिंग हाइड्रोजेल बनाने वाली हैं। आइए इनसे जानते हैं कैसे ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ और किस तरह से इस पर काम हो रहा है। डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत बहुत वेलकम आज के इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। बताएं अपने बारे में सबसे पहले। मेरा नाम नाफिया नक्काश है और मैं श्रीनगर कश्मीर से बिलोंग करती हूँ। मेरा मास्टर्स और PhD मेरा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब से है। मेरा PhD प्रोफेसर राहुल सिंह के अंडर है, जिसमें मेरा टॉपिक फोकस जो था वो माइक्रोप्लास्टिक कंटामिनेशन और टॉक्सिसिटी पे था। तो मेरा उसमें एक वेटलैंड पे काम था, रामसर वेट साइट थी वो। तो उस पर मैंने ऐसे देखा कि उधर कंटामिनेशन, जबकि वो कंजर्व्ड साइट थी, उसके बावजूद वहाँ भी माइक्रोप्लास्टिक हमें मिला। तो फिर जाके हमने फिशेस पे उसका टॉक्सिसिटी देखा, एनालिसिस किया, तो उसमें भी काफ़ी टॉक्सिसिटी दिखाई दी। तो फिर जाके जब मैंने ये रिसर्च किया और इसमें रिज़ल्ट्स आए, तो उसके हिसाब से हमने ये चीज़ नोटिस की कि प्लास्टिक कैन नॉट बी लाइक इट कैन नॉट बी बैंड। सो जो हर जगह इस टाइम बैन प्लास्टिक के लगे हुए हैं, मतलब सब उस काम पे लगे हुए हैं। बट द थिंग इज़ कि वी कैन नॉट बैन इट, वी नीड टू मैनेज प्लास्टिक। तो प्लास्टिक को मैनेज करना, ये प्रोजेक्ट जो है ये उसी के आधार पे है। तो हमने क्या किया कि मैं स्टार्टिंग में जब मेरा PhD का काम कंप्लीट हुआ, आई केम हेयर टू आई जॉइन ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, प्री क्लिनिकल मॉडल्स पे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग डॉक्टर शौकीन मुज़म्मिल बशीर ने स्टार्ट की यहाँ पे, जो कि ICMR की तरफ से है। तो वो उन्होंने स्टार्ट किया था, तो मैंने वही ट्रेनिंग ज्वाइन की। So here I talked to Dr. Shaukin Muzammil that I have interest in plastic management. So what can we do it further? तो ये लोग काम कर रहे हैं हीलिंग पे। जैसे कि डायबिटिक वुंड्स जो है वो हील होने में टाइम लगाते हैं, और हील होने में टाइम लगने की वजह से इसमें इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा बढ़ता है। तो ये उस पे काम कर रहे हैं। दे आर यूजिंग डिफरेंट हाइड्रोजेल्स एंड इनकॉर्पोरेटिंग हर्बल एक्सट्रैक्ट्स इनटू दोज हाइड्रोजेल्स। सो फिर हमने आपस में डिस्कस करके, मेरा जो प्लास्टिक था, इनका हीलिंग हाइड्रोजेल था, तो उसको कंबाइन करके कुछ सोचने की कोशिश की एंड वी स्टार्टेड राइटिंग दिस प्रोजेक्ट। तो फिर जाके काफ़ी रिव्यू ऑफ लिटरेचर वो सब पढ़ के हमने ये सारा जो है प्रोजेक्ट एक बना दिया और हमने DBT बायोकेयर में ये सबमिट कर दिया। DBT बायोकेयर एक ऐसी फेलोशिप है जो वुमेन साइंटिस्ट्स को दी जाती है थ्रू आउट इंडिया। तो इन इंडिया ओवरऑल कंट्री 75 वुमेन्स आर सिलेक्टेड फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो फिर जाके हमने DBT में सबमिट किया एंड आवर प्रोजेक्ट वाज शॉर्ट लिस्टेड। तो हमने ये काम अपना अभी शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें क्या है, इसमें हम हीलिंग हाइड्रोजेल बनाएंगे और हर्बल एक्सट्रैक्ट्स यूज़ करेंगे। हर्बल एक्सट्रैक्ट्स अभी हमारे कंफर्म नहीं है, बिकॉज सर के ऑलरेडी शौकीन सर के जो हर्बल एक्सट्रैक्ट्स जो उन्होंने यूज़ किए, उनमें से जो बेस्ट रिजल्ट्स देगा हमें, जो काम ऑलरेडी चल रहा है, वो हम प्रेफर करेंगे एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट। तो उसमें हम प्लास्टिक वेस्ट जो है, प्लास्टिक की अगर बात करें, प्लास्टिक सिर्फ एक कॉमन मैन सिर्फ प्लास्टिक देखता है, जबकि प्लास्टिक जो है इसकी डिफरेंट टाइप्स है। हमने देखा होगा, नोटिस किया होगा कॉमन मैन ने, एक रिसाइकल ट्रायंगल जैसा बना होता है हर प्लास्टिक प्रोडक्ट पे। तो वो जो ट्रायंगल है उसमें जो नंबर दे के है वो आपको दिखाता है कि ये क्या टाइप है प्लास्टिक का। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बोटल्स है, चाहे जूस की बोटल्स हो या पानी की बोटल्स हो, उस पर ट्रायंगल में 1 लिखा होता है। 1 का मतलब है कि ये पॉलीइथाइलिन टेरिथैलेट से बना है, PET। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रही है ये बोटल्स। तो फर्स्ट फोकस हमने लिया कि हम PET ही, पॉलीइथाइलिन टेरिथैलेट को ही फोकस करेंगे। तो हम यही बोटल्स कलेक्ट करेंगे जो वेस्ट मटेरियल में होती है, हम उनको क्लीन करेंगे। इनमें से हम जो अपना मटेरियल जो भी हमें एक्सट्रैक्ट करना है वो करेंगे और फिर जाके हाइड्रोजेल बना के इसमें फर्दर हर्बल एक्सट्रैक्ट्स इनकॉर्पोरेट करके हीलिंग हाइड्रोजेल बनाने की कोशिश करेंगे। तो प्लास्टिक की
प्लास्टिक मैं फिर से बोलूँगी, कॉमन मैन सिर्फ प्लास्टिक देखता है, लेकिन हमें इसमें एडिटिव्स भी डाले होते हैं। जैसे आपने नोटिस किया होगा, कलर्स, डिफरेंट कलर्स हैं, तो कलरेंट सेड हो गए, ये भी केमिकल ही है। इसमें जब हम प्लास्टिक जलाते हैं तो फ्लेम नहीं होती है ना, इट मेल्ट्स। बिल्कुल। तो इसमें क्या है कि फ्लेम रिटार्डेंट्स भी डाले होते हैं, दैट्स अगेन ए केमिकल। ऐसे ही डिफरेंट एजेंट्स, केमिकल एजेंट्स जो है वो प्लास्टिक में डाले गए होते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, प्लास्टिसिटी के लिए। तो ये सब चीज़ें, ये सारी केमिकल्स इसमें एड ऑन होते हैं, जो कि जब प्लास्टिक हमारी बॉडी में जाता है या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाता है, ये वो जो केमिकल्स है ये रिलीज़ करता है, दे आर रिलीज्ड। तो ये सिर्फ हमारा जो पॉलीमर है, ये सिर्फ हमारे लिए नुकसान सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि ये प्लास्टिक है, लेकिन इसमें जो केमिकल्स इनकॉर्पोरेट है वो भी हमारे लिए काफ़ी हैज़ार्डस है। दूसरी चीज़, फिर जब ये एनवायरनमेंट में चला जाता है, इसका साइज़ रिड्यूस होता है। लोगों को ये नहीं पता है कि साइज़ रिड्यूस होने से इसमें क्या होता है, इसमें और कैपेबिलिटी बढ़ती है कि ये एड्जॉर्ब करे अपने सरफेस पे और बाकी केमिकल्स, जैसे कि हेवी मेटल पे काम होता है या फार्मास्यूटिकल्स जो है वो रिलीज़ हो जाते हैं पानी में, तो ये या सॉइल में या कहीं भी ये एड्जॉर्ब करता है सरफेस पे, अपनी प्लास्टिक जो है इस पे एड्जॉर्ब हो जाता है वो हेवी मेटल, वो फार्मास्यूटिकल या वो कोई भी हज़ार्डस केमिकल। अब जब हम ये प्लास्टिक अंदर जाएगा बॉडी में, तो ये सिर्फ अब प्लास्टिक नहीं जा रहा है, इसके साथ और भी केमिकल्स जा रहे हैं जो कि एक कॉमन मैन को पता ही नहीं है। तो जब ये अंदर जाएगा, ये अब मल्टी स्ट्रेसर एक्ट करेगा, ठीक है। इस वजह से हम माइक्रोप्लास्टिक को एज अ मल्टी स्ट्रेसर बोलते हैं। माइक्रोप्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक, इट इज़ अ मल्टी स्ट्रेसर जब ये एक्यूमुलेट हो जाता है बॉडी में। तो फिर दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास फेस वॉश यूज़ होता है, जैसे हम फेस वॉश यूज़ करते हैं या कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, उसमें आपने बीड्स देखी होंगी, नोटिस की होंगी, छोटी छोटी बीड्स, तो वो हम खुद डेलिबरेटली बनाते हैं। वो दैट माइक्रोप्लास्टिक इज़ मेड डेलिबरेटली, उसको हम प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक बोलते हैं। एंड सेकेंडरी माइक्रो, ये जो वेस्ट से जनरेट हो जाता है प्लास्टिक, जब फ्रेगमेंटेशन हो जाती है, ये टूट जाता है, काफ़ी छोटे छोटे ये बन जाते हैं पार्टिकल्स, इनको हम सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक बोलते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी में फ़र्क है, और देखो डेलिबरेटली भी बनाया जा रहा है, जबकि पता है कि ये कितना ईजिली एंटर करेगा, कितना माइन्यूट साइज़ है इसका। तो इससे क्या हुआ, जो रेप्यूटेड कंपनीज़ हैं उन्होंने जो है उन्होंने प्लांट बेस्ड मटेरियल से उनको रिप्लेस किया उन बीड्स पे, यस। बट लोकल कंपनीज अभी भी नहीं कर रही, अभी प्लास्टिक ही यूज़ कर रही हैं, जो कि काफ़ी नुकसानदेह है, चाहे हमारे लिए हो या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लिए हो, चाहे वो फिर एक्वाटिक हो या टेरेस्ट्रियल हो, जो भी हो। जब मैंने अपना काम शुरू किया था, तो मैंने जब पढ़ना स्टार्ट किया इसके बारे में, इन 2017 एक पेपर पे, ऐसे रिसर्च पेपर पे लिखा हुआ था कि प्लास्टिक आइलैंड फॉर्मेशन हुई है, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारा जो है ये वेस्ट कहाँ जाता है, मैरीन में, मैरीन सिस्टम में। तो पैसिफिक ग्रेट गार्बेज पैच बोलते हैं उसको, पैच हैज़ बीन फॉर्म्ड, वो इतना बड़ा है, उसको प्लास्टिक आइलैंड बोलते हैं, गार्बेज पैच है वो पैसिफिक ओशन में। तो इतना मतलब नुकसान कर रहा है प्लास्टिक, इतना ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रहा है हमारे एनवायरनमेंट में। अब रिसेंट स्टडीज़ में विंड में भी देखा गया है प्लास्टिक, यही माइक्रो नैनो, विंड में है, वाटर में है, सॉइल में है, इट्स एवरीवेयर। सॉइल अफेक्टिंग सॉइल ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज प्लांट्स, पानी में फिशेस है या बाकी एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको अफेक्ट कर रहा है। तो प्लास्टिक इज़ एवरीवेयर। सिमिलरली अब जो हमने इसको रिलेट किया वूंड हीलिंग के साथ, वैसे ही डायबिटीज़ भी एक इशू है। आप देख सकते हैं आजकल हर घर में 1-2 पेशेंट्स, डायबिटिक पेशेंट्स तो है ही है, और उनमें फिर वूंड हीलिंग का इशू काफ़ी ज़्यादा है। तो उनको ज़ख्म हो जाता है, दैट टेक्स टाइम टू हील, क्योंकि हमारी जो है इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है डायबिटिक पेशेंट्स की, ब्लड सर्कुलेशन ऑल्टर हो जाती है, जिसकी वजह से जो है हीलिंग में टाइम लगता है। तो इट्स ए रिस्क। सो इन दोनों चीज़ों को हम एड्रेस कर रहे हैं। जबकि मेरा अपना जो है फील्ड वो ज़ूलॉजी था, तो हमें डरना नहीं चाहिए कि हम मल्टी डिसिप्लिनरी में जा रहे हैं। स्टार्टिंग ही जब मैंने पीएचडी में ज्वाइन किया, आई चूज़ माइक्रोप्लास्टिक, मैं एक डाइवर्स फील्ड में चली गई, जबकि मतलब दैट्स एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। मेरा ज़ूलॉजी था, दैट्स एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एंड आई एम थैंकफुल टू माई गाइड प्रोफेसर राहुल सिंह। उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे थ्रू आउट माई रिसर्च। तो फिर जाके वैसे ही अभी हीलिंग में अब जाके फिर से मल्टी डिसिप्लिनरी में आ गई। तो इस वजह से अब जाके हम जब वो काम हुआ, ये भी हो जाएगा। तो इस वजह से मैं सबको ये कहूँगी कि इसमें इंसान को डरना नहीं चाहिए कि हम मल्टी डिसिप्लिनरी में जा रहे हैं, हमसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, हमारा तो ये फील्ड ही नहीं है।
ये चीज़ें दिमाग में नहीं आनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपको कुछ याद है कि आपको कब से इंटरेस्ट डेवलप हुआ था कि प्लास्टिक पर काम करना है या इस पर कोई रिसर्च करनी है? कभी आपको याद? नो, एज सच मेरा कोई ऐसे इंटरेस्ट नहीं था, प्लान नहीं था। बट आफ्टर माय मास्टर्स मैंने वहीं पे अपनी यूनिवर्सिटी में ही, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में ही पीएचडी ज्वाइन किया। तो आई चूज़ माय सुपरवाइज़र एंड देन जो मेरे सुपरवाइज़र थे उनका फील्ड था, एक तो एनवायरमेंटल कंटामिनेशन पे काम कर रहे थे और प्रोबायोटिक्स पे काम कर रहे थे। तो इधर आई हैड टू गो फॉर दैट और दिस। सो हम 2 लड़कियां थी, हमने एक साथ ज्वाइन किया। शी चोज प्रोबायोटिक्स एंड आई चोज माइक्रोप्लास्टिक्स। तो बट अल्हम्दुलिल्लाह वी डिड वेरी वेल इन आवर रिसर्च एज वेल। हमारे अच्छे रिजल्ट्स आए वहाँ पे भी, जो हमें चाहिए था। टॉक्सिसिटी देखी हमने, न्यूरोटॉक्सिसिटी देखी, या ग्लाइकोजन कंटेंट में देखा रिडक्शन काफ़ी आया था फिशेस में जिनको हमने माइक्रोप्लास्टिक दिया। इनफैक्ट जिनको माइक्रोप्लास्टिक और हेवी मेटल दोनों चीज़ें दी उनमें और ज़्यादा रिडक्शन देखा गया, क्योंकि उसमें एज ए मल्टी स्ट्रेसर एक्ट कर रहा था। तो ये चीज़ें हमने काफ़ी नोटिस की। तो फिर जब मैं यहाँ आई ट्रेनिंग के लिए, तो बीइंग एन आउटसाइडर आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर मुझे प्रोवाइड किया जाएगा प्लेटफॉर्म। सो आई एम रियली थैंकफुल टू डॉक्टर शौकीन मुज़म्मिल बशीर जिन्होंने मुझे यहाँ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। थैंक यू टू वाइस चांसलर साहब जिन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड किया है प्लेटफॉर्म कि दूसरों को भी ये वेलकम करते हैं, चाहे आउटसाइडर्स हो या क्या हो, बट स्कॉस्ट वेलकम करता है उनको, जिनको देखते हैं उनमें कैपेबिलिटी है काम करने की, उनको हेल्प करते हैं ये लोग। डॉक्टर मधुरी गनाई इज़ अ डायनेमिक पर्सन और बहुत अच्छा लगता है उनसे मिलकर। और जब भी उनसे मुलाकात होती है वो हमेशा कोशिश करते हैं कि हम बात करें, सस्टेनेबिलिटी की बात करें। वो हमेशा बात करते हैं कि हम कैसे आने वाले वक्त के लिए अपनी इस ज़मीन को बचा सकते हैं जी, हम कैसे बायो इकोनॉमी पर आ सकते हैं। बिल्कुल। इस पर उन्होंने बहुत काम किया और आगे काम हो रहा। और बहुत अच्छा लगता है जान करके वो यंगस्टर्स को इतना मौका देते हैं, यंगस्टर्स को इतना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। तो सर, जो आपने बात करी कि आपके जो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजेल आप बना रहे हैं, ये क्या लगता है आपको हीलिंग हाइड्रोजन कब तक ये कंप्लीट होगा आपका रिसर्च? कब तक ये हमारा जो प्रोजेक्ट है ये 3 साल का है जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कहा आपको पहले हम हर्बल फॉर्मुलेशन जो है वो देखेंगे कितनी इफ़ेक्टिव है, फिर उनको चूज़ करके यहाँ से हम तब तक प्लास्टिक से एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो तब जाके हमारा फिर हाइड्रोजेल फॉर्म करेगा। बाय द एंड ऑफ 3rd ईयर इंशाल्लाह ये जेल जो है तैयार होगा। हमें भी उम्मीद है कि इस तरह का जो आपने ये बीड़ा उठाया है ये मुकम्मल हो जाए और आपका ये हीलिंग हाइड्रोजन मार्केट में आए और उससे लोगों को फ़ायदा हो। थैंक यू। हम हमेशा दुआगो रहेंगे। आपसे जानना चाहेंगे जी, जैसे आपने अभी बात करी कि नैनो प्लास्टिक्स या माइक्रो प्लास्टिक्स, लोगों को कैसे समझाएंगी आप कि वो प्लास्टिक से कैसे बच सकते हैं? क्योंकि ये छोटी छोटी जो पार्टिकल्स हैं प्लास्टिक के, जो हमारी सेहत को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, तो अब कैसे बचा जा सकता है? जो आपने शुरू में कहा कि मैनेज प्लास्टिक, तो कैसे कर सकते हैं? जैसे आप RRR की बात करते हैं, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल। पहले रिड्यूस, हाउ कैन वी रिड्यूस प्लास्टिक? जैसे हम जब रोज़ सब्ज़ी लाने जाते हैं या रोज़मर्रा का सामान लाने जाते हैं, हम जाते हैं वहाँ हम पॉलीथीन बैग में उठा के लेके आते हैं। वी कैन गो बैक, हम वही पॉलीथीन बैग वापस ले सकते हैं, लेकिन सोसाइटी इशूज़ की वजह से हम नहीं करते हैं वो। हम दूसरे दिन वही पॉलीथीन बैग वापस ले सकते हैं कि भाई हमें इसी में वी कैन डू दैट, बट हम नहीं करते हैं। हम नेक्स्ट टाइम फिर से खाली हाथ जाते हैं, वहाँ से एक और पॉलीथीन बैग उठा के लाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक लेन में 40 घर है, 40 घर अगर एक दिन 2 दिन सेम पॉलीथीन यूज़ करेंगे तो 2 दिन में हमें 40 पॉलीथीन्स बच जाएंगे, है ना? तो ऐसे कि फिर रिसाइकलिंग के लिए फिर से सोसाइटल हिसाब से नहीं देते हैं वेस्ट पिकर्स को ये लोग प्लास्टिक। कुछ लोग देते हैं तो बोलते हैं देखो जी ये प्लास्टिक बेच रहे हैं। तो ऐसे सोसाइटी में जो ये चीज़ है इनको समझ आना चाहिए कि ये जो वेस्ट पिकर है, ये जो वेस्ट जा रहा है ये डायरेक्ट जा रहा है रिसाइकलिंग के लिए। जो तुम लोग डस्टबिन में डाल रहे हो वो चीज़ जा रही है एनवायरनमेंट में भी और रिसाइकलिंग के लिए भी जाती है, लेकिन इसमें वेट वेस्ट भी होता है। इट गेट्स डिफिकल्ट। बिल्कुल, सेग्रीगेटेड नहीं होता तो प्रॉब्लम हो जाती है। ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि उसको फिर डिफ़िकल्ट हो जाता है प्लास्टिक को उसमें से अलग करना। तो जब आप वेस्ट पिकर को प्लास्टिक देंगे उसके पास खाली प्लास्टिक जाएगा, तो वो फर्दर रिसाइकलिंग के लिए आसानी से जाता है, लेकिन ये वाला हमारे एनवायरनमेंट में जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। वैसे ही रिसाइकल फिर जाके जब हो जाएगा तो इसमें काफ़ी चेंज आ सकती है। जैसे कि हम यहाँ प्लास्टिक यूज़ करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ होल बोतल ना फॉर आवर एक्सपेरिमेंट, लेकिन जो बचेगा वो भी हम फर्दर रिसाइकलिंग के लिए भेजेंगे। वो हम ऐसे फेंक नहीं देंगे, वो फर्दर रिसाइकलिंग के लिए जाएगा। बहुत खूब। आखिर पर कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे देखने वालों के लिए कि उन्हें क्या करना होगा ताकि आने वाली नस्ल के लिए हम हमारी ज़मीन को बचा के रखें, पानी के वसाइल बचा के रखें,
जानवर जो अचानक मर रहे हैं, हम देख रहे हैं प्लास्टिक कंजप्शन की वजह से जानवर भी मर रहे हैं। तो जो ज़मीन, जो विरसा हमें हमारे बुज़ुर्गों ने साफ़ सुथरा दिया था, हम पर फ़र्ज़ आयद होता है कि हम भी उसे आगे आने वाली नस्लों के लिए बचा के रखें। उस पर कोई मैसेज देना चाहिए? मैं ये कहूँगी कि मैंने कहा कि पहले मरीन में काफ़ी काम हुआ है, फिर फ्रेश वाटर में काम हो रहा है और टेरेस्ट्रियल भी काम हो रहा है। हमारे कश्मीर में अभी उतना काम प्लास्टिक पे नहीं हुआ है जितना होना चाहिए, क्योंकि मरीन में हमने देखा कि बहुत सारे एनिमल्स कंज्यूम करके स्ट्रैंगल हो गया प्लास्टिक और उसी वजह से उनकी डेथ होनी है। तो वो चीज़ यहाँ भी हो सकती है, क्योंकि अभी जो हमारा हाल है, जितनी तेज़ी से हम प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं उस हिसाब से फिर हमारी सिचुएशन भी वहाँ पहुँचने वाली है। तो लोगों को चाहिए कि प्लास्टिक कम यूज़ करें और बार बार एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं वो लोग, ऐसा नहीं है कि वो एक बार यूज़ करके फेंक दिया। हमारे वो आ जाते हैं कलेक्टर्स बॉक्स, स्टोरेज बॉक्सेस लेके आते हैं अलग से, जबकि आपको जो प्रोवाइड किया गया होता है वहाँ से कंटेनर, आप वो भी एज अ स्टोरेज बॉक्स यूज़ कर सकते हो। तो वो प्रॉब्लम भी है हमारी इस सोसाइटी में, वी डोंट यूज़ इट अगेन एंड अगेन। तो इसका मतलब बिहेवियरल चेंज की ज़रूरत है। अगर बिहेवियर चेंज होगा तो डेफिनेटली दिन ब दिन चीज़ें आसान और बेहतर होती रहेंगी। हाँ जी बिल्कुल, तो बिहेवियरल चेंज भी ज़रूरत है। और हमारे जैसे मैं अभी आसानी से यहाँ आ पाती हूँ काम करने के लिए, फैमिली सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है, चाहे मेरे अपनी फैमिली हो या मेरे इन लॉज हो। जब उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, आई एम हेयर, बिल्कुल सही, ओनली बिकॉज ऑफ देयर सपोर्ट आई एम हेयर। तो वो चीज़ भी होनी चाहिए कि नहीं, हमें इनको सपोर्ट करना है तब जाके आगे कुछ हो पाएगा काम। तो वो सोसाइटल सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट एंड बिहेवियरल चेंज जो आप बोल रहे हैं, ये सब चीज़ें मिलके फिर तब जाके ये बेहतर सोसाइटी बना पाएंगे हम। साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस पॉडकास्ट को वक्त देने का। हम इसी बात की दुआ हमेशा करते रहेंगे कि जो बीड़ा आपने उठाया है और जितना शानदार आपने ये बीड़ा उठाया है, ये मुकम्मल हो और आप बेहतर प्रोडक्ट दे पाएँ इंशाल्लाह। आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर नाफिया नकाश, PhD इन ज़ूलॉजी, जिनसे आज हमने बात की और जाना कि किस तरह से वो प्लास्टिक को, वेस्ट प्लास्टिक को कन्वर्ट करती हैं इनटू हीलिंग हाइड्रोजेल। बहुत जल्द इनका प्रोडक्ट मार्केट में आएगा और बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमें प्लास्टिक को अवॉइड करना चाहिए, जितना हो सके इसका कम इस्तेमाल करें। प्लास्टिक को अभी हम ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन इसको मैनेज कर सकते हैं, तो हमें मैनेज करना चाहिए और हमें सीखना चाहिए मैनेज करना। तो आज के इस पॉडकास्ट में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का ये एपिसोड आपने पसंद फरमाया होगा। बहुत जल्द आपकी खिदमत में, आपके सामने फिर से हाजिर होंगे एक और पॉडकास्ट लेकर, एक और पर्सनैलिटी के साथ। तब तक के लिए आपका और हमारा अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।